नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, आज योगी सरकार के 6 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर सीएम योगी ने जनता के बीच अपनी उपलब्धियों का बखान किया। सीएम योगी ने कहा कि 6 साल में जनता खुशहाल हुई है, प्रदेश से माफियाओं का राज खत्म हुआ है और हमने रामराज की परिकल्पना को साकार करने का काम किया है। तो वहीं सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए सरकार के आला मंत्री भी धरातल पर उतरे। इस दौरान तमाम मंत्रियों ने ग्राउंड ओ पर तमाम जनता के साथ में बातचीत करी और उनको सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अलीगढ़, आजमगढ़, चंदौली, गाजीपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, जालौन और गोंडा की। लखनऊ कलेक्ट्रेट परिसर में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और लखनऊ के सभी भाजपा विधायक भी मौजूद रहे। तो वहीं सुरेश खन्ना ने कहा कि कानून का राज, सुशासन और सुरक्षा के मुद्दे पर जनता ने योगी सरकार को दोबारा मौका दिया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। सुरेश खन्ना जी हैं। सर, 6 साल पूरे किए सरकार ने, क्या कहना चाहेंगे? सरकार की दिशा साफ है कि हमने असेबी क्षेत्रों में, रूल ऑफ लॉ के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में और सुशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां दी हैं और जनता को इस बात का पूरा एहसास है। लोकसभा के आधार के ऊपर भरोसा कर। लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या तैयारी? 400 से ज्यादा सीटें आएंगी। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई इधर। राहुल गांधी को सर 2 साल सजा हो गई सत्ता विरोध। भाषा शैली पर कंट्रोल जरूर होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, किसको क्या कह रहे हैं, इस बात में शालीनता जरूर होना चाहिए। खासतौर से चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए ये जरूरी है। बहुत शुक्रिया। हमसे बात करेंगे सुरेश खन्ना जी हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार ने अपने 6 साल पूरे किए हैं, यही वजह है कि अब जो उपलब्धियां हैं सरकार की उपलब्धियां हैं और इसी वजह से 2024 में एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी दर्ज करेगी। कैमरा पर्सन याद के साथ तौहीद किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण आज अलीगढ़ पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। साथ ही बैठक के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण का कहना है कि जब से प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से सरकार ने अपराधियों पर शिकंजा कसा है और बहन बेटियां तब से प्रदेश में सुरक्षित हैं। साथ ही उन्होंने सरकार के काम की तारीफ करते हुए सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाया भी है। उत्तर प्रदेश में समाप्त होती तो सीधे सीधे हमारे ऊपर ही आरोप लगता। मैं ये कह सकता हूँ, जुडिशियली पे कभी कोई सवाल नहीं उठाया जाता। ये वही जुडिशियली है कि जिसने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के खिलाफ जजमेंट दिया था। ये वही इमरजेंसी है, जुडिशियली है। सवाल पूछने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। अरे भाई, ये तो जुडिशियली ने किया है, हमने थोड़ी कार्रवाई की है। आप क्या चाहते हैं? ये बताइए कि पैरवी में कमी रहेगी कांग्रेस की तरफ से? क्या पैरवी में कमी रह गई क्या? अब ये तो कांग्रेस वाले जाने काय में कमी रही। भाजपा के कुछ नेता भी, लेकिन जुडिशियली देखिए हमारे यहाँ न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज 1 साल पूरा होने पर रायबरेली में प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने अब तक की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सुशासन, विकास और रोजगार के सिद्धांत पर चलते हुए लगातार चहुमुखी विकास कर रही है। ब्यौरा सभी एग्जैक्ट हमारे पास नहीं है इस समय, लेकिन इसके माध्यम से बिल्कुल विस्तारण हो रहा है और मुख्यमंत्री के जी यहाँ भी हो रहा है। साथ ही साथ जब कोई भी व्यक्ति ब्लॉक स्तर पर देता, तहसील स्तर पर देता, तो ये निर्देश कर दिया गया कि 15 दिन के अंदर उसका निस्तारण कर दिया जाए और चौपाल के माध्यम से भी देता है तो चौपाल लगाने जो जाएगा उसका भी निस्तारण कर दिया जाए। तो हम समझते हैं ये जो व्यवस्था दी गई है, इसमें रायबरेली जनपद में जिलाधिकारी मौजूद हैं कि आप जल्दी से कर लें। इसमें और इसमें प्रदेश में 13वीं रैंक है और लगातार, लेकिन नंबर से ज़्यादा हमारा फोकस और प्रयास ये है कि काम, उनके निराकरण जो है और जो काम है वो वास्तव में हो, लोगों को संतुष्टि मिले। आंकड़ों में मैंने बता दिया कि इस बार 13वां है, लेकिन हम इस पर ना जाके और। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने संत कबीर नगर का दौरा किया। विजय लक्ष्मी गौतम ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की और कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी भी ली है। साथ ही मंत्री ने अधिकारियों का कानून व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी देती नजर आई। साथ ही मंत्री लक्ष्मी गौतम ने योगी सरकार के 6 साल के पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी साझा की है।
उत्तर प्रदेश के उद्योग के विकास के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने मां विंध्यवासिनी का विधिवत दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान नंद गोपाल नंदी ने कहा कि प्रशासनिक और शासन के अधिकारी जो भी अच्छा काम करेंगे सरकार उन्हें प्रमोट जरूर करेगी। नंदी ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकार में लोगों को जाति धर्म देखकर नौकरी मिला करती थी, लेकिन अब हमारी सरकार में लोगों को मेरिट के आधार पर नौकरी मिल रही है। साथ ही राहुल गांधी को लेकर कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को डुबोने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, जो गलत काम करेंगे, अभी हम लोगों ने 500 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किया अभी 2 दिन पहले। और स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, देखिए पिछली सरकारों में पहले पैसे रुपए जाति धर्म परिवारवाद और सोर्स सिफारिश से नौकरी मिलती थी, अभी मेरिट के अनुसार नौकरी मिली। तो ये न्यू है, अगर आप मेरिट के अनुसार काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी छाप छोड़ जाएंगे अपने डिपार्टमेंट में, अपने विभाग में। लेकिन अगर आप उसी में भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपकी नींव कमज़ोर होगी तो कभी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो निश्चित रूप से अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। हरदोई पहुंचे जेपीएस राठौर ने अपराधियों को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अपराधी पुलिस का गाड़ी में ज्यादा उछल कूद ना मचाएं, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि पुलिस की गाड़ी पलट जाया करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपराधी पुलिस की गाड़ी में शांति के साथ बैठें। आपको बता दें कि जेपीएस राठौर योगी सरकार के 6 सालों का लेखा जोखा पेश करने हरदोई पहुंचे हुए थे। कई हजार करोड़ की संपत्ति माफियाओं की, अपराधियों की जब्त करने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा किया जा चुका है। कई लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट लगाने का काम किया गया। टॉप 10 अपराधियों की सूची बनाकर और व्यवस्थित तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। संसद से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के बाद जहां कांग्रेस एक तरफ बीजेपी पर हमलावर है, तो कांग्रेस कह रही है कि सरकार विपक्ष के लोगों की आवाज को दबा रही है। विपक्षी सांसदों और पार्टी प्रमुखों ने इस बाबत अपना विरोध भी दर्ज कराया है। तो वहीं इसको लेकर बीजेपी कह रही है कि राहुल अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। इसी कड़ी में अलीगढ़ पहुंचे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने राहुल गांधी को लेकर तंज कसते हुए कहा कि ये दोनों पप्पू राहुल और अखिलेश जब तक रहेंगे तब तक भाजपा कोई चुनाव नहीं हारेगी। वहीं रघुराज सिंह ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के मामले पर कहा कि ये न्यायपालिका का निर्णय है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। और उसके बाद वो चुनाव हारी थी, तब भी जुडिशरी का ही मैटर था। और लोकतंत्र के 4 स्तंभ में पत्रकारिता, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और हर पालिका अपना कार्य कर रही है। जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, जैसे आप मुझसे पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, तो इसलिए चारों स्तंभ लोकतंत्र के हैं। इस नाते हमारा उसमें कुछ कहना नहीं। ये तो बेवकूफ़ों की कहानी है कि बीजेपी की सरकार के ऊपर मढ़ना, क्योंकि हमने थोड़ी कोर्ट में कोई पैरवी उनको करनी चाहिए थी, हम तो नहीं करेंगे। भाई अगर मैं किसी कोर्ट में वांटेड हूं तो मुझे ही तो पैरवी करनी पड़ेगी या मेरी पार्टी को करनी पड़ेगी, सरकार नहीं करेगी। इंडिविजुअल केस है तो उनकी पार्टी करेगी। आरोप ये है कि अडानी के साथ एक फोटो लोकसभा में राहुल गांधी ने दिखाया था, उसके बाद इस तरीके की प्रक्रिया सामने। देखिए अब हमारे साथ, मेरे साथ जब से मैं 2018 से बना हूं, मैं आपको बताऊं 2.5 लाख लोगों ने कम से कम सेल्फी ली होगी। 2.5 लाख में मैं 1,500 को नहीं जानता हूं, 1.5 लाख को नहीं जानता हूं। कहने का तात्पर्य यह है, बड़े लोगों के साथ सबकी सेल्फी लेने की वो रहता है, स्वाभाविक रहता है। तो इसलिए उसमें कोई कहना सेल्फी वगैरह लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहीं सम्राट अशोक की जयंती पर कुशीनगर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने सभा को संबोधित करते हुए सम्राट अशोक के जीवन के बारे में बताया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा जाति धर्म के नाम पर बंटवारा करने का काम करती है। मैं सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करता हूं। भाजपा के लोगों ने सरकारी संपत्तियों को अपने चहेतों में रेवड़ी की तरह बांटने का काम किया है। शूद्रों का धर्म की आड़ में अपमान करना क्या ये धार्मिक बयान है? देश की महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात करना क्या ये धार्मिक बयान है? जाति का नाम लेकर के नीच और अधम कहना क्या ये धार्मिक बयान है? आज भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में साफ स्पष्ट है कि सबको समान अधिकार है।
भारतीय संविधान की उद्देशिका की दूसरी लाइन है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राष्ट्र। तो जब सभी पंथ समान रूप से बराबर हैं, सभी धर्म बराबर हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी पंथों का सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म मानवता के सशक्तिकरण के लिए होता है, मानव सम्मान के लिए होता है। यूपी के फतेहपुर जिले के सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति आज एक दिवसीय दौरे पर थीं। साध्वी निरंजन ज्योति ने जिले में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और मीडिया से बातचीत भी की और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी को सरकार ने सजा नहीं सुनाई है, कोर्ट ने सुनाई है। भारत के अंदर संविधान के मुताबिक किसी भी जाति वर्ग को अपमानित नहीं किया जा सकता, लेकिन राहुल गांधी ने ओबीसी समाज के साथ साथ मोदी चोर कहकर अपमानित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान भारत के संविधान से चलता है, देश की जनता संविधान से चलती है, संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी जी को जो सजा सुनाई है, ये 2019 का प्रकरण था जिसमें चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक समाज को अपमानित करने का काम किया था। मुकदमा चला, कोर्ट ने बहुत अवसर दिए कि माफी मांग लें आकर के कम से कम, लेकिन राहुल गांधी का अहंकार, कांग्रेस का अहंकार कोर्ट के सामने भी झुकने के लिए तैयार नहीं था। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा और संसद की सदस्यता समाप्त होने के मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा है, जिसको लेकर गोरखपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की तक हो गई। साथ ही कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता को बहाल करने की मांग की। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष तौकीर आलम का कहना है कि जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई है, इससे सरकार की तानाशाही साफ नजर आती है। देखिए, देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री की एक सोची बूझी एक साजिश के तहत राहुल गांधी जी को जो है दूसरी जगह पे जो है उन पर मुकदमा कायम करके उनके ऊपर जो है 2 साल की उनको सजा कराई गई और कई बार जो है कई फेरे में जो है फैसले को जो है उसमें लिया गया, बदला गया, कहीं इनको बदला गया, कहीं उनको बदला गया। मैं जुडिशरी पे कोई बात नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन ये बात सच है कि ये चूंकि प्रतिपक्ष के बड़े नेता हैं, बड़े नेता के रूप में ये थे, सदन के अंदर अडानी को लेकर के जो ये वार्ता करते थे, अडानी वो सवाल पूछते थे प्रधानमंत्री से कि बताइए कि वो आपके कौन हैं, उसको छिपाने के लिए, अपने जवाब को देने के लिए तो इतना ज्यादा परेशान थे कि उनको ये कदम उठाना पड़ा और इनकी सदस्यता जो है समाप्त करने की बात हो गई, सदस्यता समाप्त कर दी गई। तो आज जो है हम जो है यहाँ गोरखपुर के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम सभी कांग्रेस जन इकट्ठा होकर के जो है हम इस बात को की मांग करते हैं कि इनकी सदस्यता फिर से बहाल की जाए और ऐसे किए हुए कुकर्मों पर। मिर्जापुर में नवरात्रि के चौथे दिन आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी। इस दौरान प्रमोद तिवारी ने भाजपा पर तंज कसा और कहा कि जिसने लाखों करोड़ों रुपया लूटा वो बाहर और जिसने लुटवाया वो भाजपा सरकार बाहर, और जिसने दोनों के खिलाफ आवाज उठाई उसे 2 साल के कारावास की सजा और सदस्यता समाप्त कर दी गई है। कांग्रेस 2 तरीके से कानून और पॉलिटिकल जंग लड़ेगी और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। मैं मां विंध्यवासिनी को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं और मीडिया के सामने कहना चाहता हूं कि यह पहली बार हो रहा है जिसने लूटा लाखों करोड़ रुपए वो अडानी बाहर, जिसने लुटवाया भाजपा सरकार वो बाहर, और जिसने दोनों के बारे में आवाज उठाई वो 2 साल के लिए कारावास की सजा, सदस्यता समाप्त। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसी को कलयुग कहते हैं, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को आवाज उठाने के वाले के खिलाफ, जैसा पुराने जमाने में हम सब सुनते थे, उसकी आवाज को खामोश करना कहते हैं। वरना ये इत्तेफाक नहीं देख रहे हैं आप कि राहुल गांधी सहित कांग्रेस सहित सारा विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है, सदन सामान्यता। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता फरहान साहब ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। फरहान ने
कहा कि समय रहते एंटी डोज बना लेना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाएंगे। मोदी इस देश का एक ऐसा वायरस है जिसका एंटीडोज बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर समय रहते हम लोग इसका एंटीडोज नहीं बनाए तो ये पूरे देश को खा जाएगा और बर्बाद कर देगा। पहले इस वायरस ने गरीबों को बर्बाद किया, फिर इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, अब नेताओं को खा रहा है। और समय रहते अगर इस वायरस का एंटीडोज नहीं बनाया गया तो ये देश की जनता को खा जाएगा और देश को खा जाएगा। इन दिनों देवी आराधना का पर्व नवरात्र चल रहा है और हर दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने का विधान है। आज नवरात्र का चौथा दिन है और देवी के कुष्मांडा स्वरूप, जिसे दुर्गा स्वरूप में पूजा जाता है, देवी दुर्गा के स्वरूप के दर्शन का विधान है। चेहरे पर अद्भुत तेज और सिंह पर सवार मां कुष्मांडा के इस रूप का दर्शन करने मात्र से भक्तों के अंदर व्याप्त डर भय दूर हो जाता है और मां भक्तों को असीमित शक्ति देती हैं। मां भक्तों को शक्ति का संचार करने का आशीर्वाद देती हैं। वाराणसी आज मां कुष्मांडा का जिनका चतुर्थ पूजा चौथे दिन पूजा होता है, आज उनका दर्शन अर्चन है और देख रहे हैं हर जगह से पूरे प्रांत से लोग माताएं बहनें चुनरी नारियल लेके अपनी अपनी मनोकामना लेके आए हैं। बहुत मतलब 2-3 वर्षों के बाद कोरोना नाम की महामारी इस तरह से पूरे विश्व को परेशान की थी कि आप लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन माँ ने इस कोरोना नाम की महामारी को इस दुनिया से एकदम हटा दिया और लोग इस खुशहाली में और सारे चीज़ों को मानते हुए कि मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे बेटी की शादी हो जाए, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, ये मनोकामना लेकर माँ कुष्मांडा जी के मंदिर में आए हैं और हर मनोकामना माँ कुष्मांडा पूर्ण करती है। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। बेमौसम बरसात से गन्ने की बुआई पर भी असर पड़ा। तो वहीं इसको लेकर राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार से किसानों की बारिश से जो फसल की बर्बादी हुई है उसका सर्वे कराकर मुआवजे की मांग की है। साथ ही प्राकृतिक आपदा से जो किसान मरे हैं उनके परिवार के लिए 20-20 लाख रुपए देने की मांग की है। हमारे माननीय राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी जयंत सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में आज हम किसानों की जो किसान ओलावृष्टि हुई है बेमौसम और अधिक बारिश और तूफान से जो नुकसान हुआ है उसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इनको तुरंत मुआवजा दिया जाए सर्वे करा करके। और आगरा जिले के अंदर तो अभी तक सर्वे की कोई टीम भी नहीं गई है कहीं पर भी, किसी भी जगह। मैंने सभी तहसीलों में पता कर लिया है। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में बैठक करी, जिसमें चारधाम की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों और HP सॉफ्टवेयर ऑपरेशन के प्रतिनिधियों के बीच में हस्ताक्षर किए गए। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा मार्ग के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हेल्थ ATM के लिए ये MOU साइन हुए हैं। वहीं केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट G20 की बैठक को लेकर रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करी है। साथ ही रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होने वाली G20 की बैठक को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा भी उन्होंने लिया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कोसी बैराज के सौंदर्यीकरण के साथ ही तमाम व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच करी, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में भाग लेने वाले मेहमानों को उत्तराखंड की संस्कृति के साथ ही उत्तराखंड के परिधान, रहन सहन और खान पान से भी रूबरू कराया जाएगा, जिससे मेहमान अपने अपने देशों में जाकर उत्तराखंड की संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकेंगे। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जैसे अपनी बेटी की शादी में तन मन धन से काम करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर हमारी सरकार ने काम किया है और साथ में जनता लगी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ी खुशी की लहर जनता के मध्य में है। सब लोग पलक पावड़े बिछाकर बैठे हुए हैं अपने विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए। हमारी माताएं बहनें परंपरागत शैली में स्वागत करना चाहती हैं। हमारा जो पिछोड़ा है, घाघरा है, रंगीन पिछोड़ा, तो उससे जगह जगह सड़कों पर बैठ के सड़कों से दूर उनका स्वागत करेंगी। ये एक योजना यहाँ पर लोगों ने बनाई है। सब अपने मेहमानों को देखने के लिए
रात दिन एक होकर काम कर रहे हैं। मैं अपने सभी कार्य में लगे हुए अधिकारियों को, कर्मचारियों को, जनता को, जनता के प्रतिनिधियों को, पार्टी के लोगों को बधाई देता हूं कि इतना सुंदर आयोजन करवा रहे हैं और जगह जगह पर दिख रहा है कि वास्तव में कोई बड़ा इवेंट हो रहा है और ये बड़ा इवेंट है ही है। इसमें देश विदेश की, हमारे देश की तो है ही है, विदेशों की भी जो G20 के हमारे मित्र हैं वो लोग हैं और जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं उनके भी प्रतिनिधि हैं। तो यहाँ इतिहास रचा जा रहा है इस समय देश में। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। अलीगढ़ में बुजुर्ग दंपति का मंदिर के पास मिला शव, इलाके में हड़कंप, ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए जल्द खुलासे का किया आश्वासन। हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान जारी। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के निर्देश पर एक बार फिर से अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। नगर आयुक्त ने कई किलो प्लास्टिक के पॉलिथीन भी किए बरामद। बिजनौर में ट्रैक्टर मैकेनिक ने किया 18 साल के युवक के साथ कुकर्म। शराब के नशे में धुत होकर दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मामले की बारीकी से जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में अज्ञात महिला की मौत से मचा हड़कंप। ट्रेन के आगे कूदकर महिला ने की आत्महत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई में नहर में मिला मासूम का शव, कपड़े में लिपटा और पत्थर से बंधा मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू करी जांच। हरियावा थाना क्षेत्र के अछुआपुर का है पूरा मामला। फर्रुखाबाद में आंधी और बारिश के चलते फर्रुखाबाद महोत्सव का पंडाल हुआ बर्बाद। तेज हवा से उड़ा पंडाल, करीबन 9.5 लाख का हुआ है नुकसान। आजमगढ़ में सरकारी स्कूलों में बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। प्राथमिक विद्यालय उनके बच्चों के हाथों में कलम की जगह दिखी झाड़ू। वीडियो हो रहा है तेजी से वायरल। तहबरपुर थाना क्षेत्र के बसही विंदादासपुर प्राथमिक विद्यालय का है मामला। मथुरा में 3 दिवसीय इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का हो रहा है आयोजन। लोगों को रोग से निरोग करने के सिखाए जा रहे हैं गुर। आगरा के बाह में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध अस्पतालों के खिलाफ चलाया अभियान। छापेमारी से संचालकों में मचा हड़कंप। लखनऊ में परिषदीय विद्यालय में बच्चों की छुट्टियों को लेकर जारी हुआ नोटिफिकेशन। 20 मई से 15 जून तक रहेगी गर्मी की छुट्टियां। बच्चों के चेहरे पर दिखी खुशी की झलक। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।